Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. तमाम तारीफ़ें उस वहदहू ला शरीक के लिए जो तमाम आलमीन का पालनहार है। करोड़हा दुरूद व सलाम हो उस नबी मोहतरम वजह तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। सलामती हो हर उस शख्स के लिए जो मज़हब इस्लाम पर मजबूती के साथ कायम व दायम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद से क़ब्ल सहाबा इकराम को जमा फरमाते और उनसे फरमाते कि आए लोगों, तुम पर एक अज़मत और बरकत वाला महीना साया फिगन होने जा रहा है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो फजीलत और बरकत के लिहाज से 1000 महीनों से भी बेहतर है। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर ये रात है। इस महीने के रोज़े अल्लाह पाक ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अब कोई ये ना समझे कि ये रोज़ों की जो ज़िम्मेदारी है, ये रोज़ों की जो इबादत है वो सिर्फ हम पर है। नहीं, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये जैसा कि पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ऐसे ही तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए। फिर हमने पूछा कि बारी ताला, इस रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? अल्लाह पाक ने आगे मकसद भी फरमा दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ, तक़वे वाले बन जाओ। इस महीने के रोज़े अल्लाह पाक ने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं और इसकी रातों में क़याम को नफिल के दर्जे में रखा है। इस महीने में जो शख्स खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए कोई नेकी करता है तो अल्लाह पाक उस नेकी का जो गुनाह है, यानी उसका जो अज्र व सवाब है, उसे 70 दर्जे अता फरमाता है। यानी 70 दर्जे उसकी बरकतें अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाता है। और अल्लाह पाक के प्यारे महबूब आगे इरशाद फरमाते हैं कि इस माह अक़दस में जो नफिल अदा करे उसे फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा, और जो फ़र्ज़ अदा करेगा अल्लाह पाक उसे 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। यानी नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर दिया जाएगा। आमतौर पर आप देखिए कि हम दीगर औक़ात में नफिल को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये पढ़े तो भी ठीक है, ना पढ़े तो भी ठीक है, लेकिन इस माह अक़दस में उसकी भी अहमियत को बताया गया कि अगर तुम नफिल को अगर अदा करते हो तो तुम्हें फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा, और फ़र्ज़ अगर अदा कर लेते हो तो तुम्हें 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब दिया जाएगा। अगर आपको मैं इसको समझाने के लिए अर्ज़ करूं तो ये बात यूँ है कि जैसे कि अगर हम दीगर औक़ात में नमाज फ़ज्र पढ़ते हैं तो फ़ज्र चूँकि फ़र्ज़ है तो हमें जब उसका सवाब मिलता है तो एक फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने का मिलता है, लेकिन उसी फ़ज्र की नमाज़ को अगर हम रमज़ान में अदा करते हैं तो अल्लाह पाक हमें 70 फ़ज्र की नमाज़ पढ़ने का सवाब देता है। पढ़ तो एक ही फ़ज्र की नमाज़ रहे हैं, लेकिन सवाब उसका 70 फ़ज्र की नमाज़ों के बराबर दिया जाएगा। आगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का जो सिला है वो जन्नत है। ये महीना हमदर्दी और गमखारी का महीना है। एक दूसरे के साथ हमदर्दी के साथ पेश आने का ये महीना है। एक दूसरे की गमखारी में शरीक होने का ये महीना है। एक दूसरे की मिजाज पुरसी करने का ये महीना है। इस महीने में मोमिनों का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, रिज़्क़ कुशादा कर दिया जाता है। अल्लाह तबारक व ताला जो लोग इस माह अक़दस में उसकी तरफ रग़बत करते हैं, नेकियों की तरफ रग़बत करने वाले होते हैं, माह सियाम में नमाज़ों की पाबंदी और रोज़ों की पाबंदी करने वाले होते हैं, अल्लाह पाक उन्हें गैबी तरीक़े से रिज़्क़ भी अता फरमाता है। तो मोमिनों का रिज़्क़ जो है बढ़ा दिया जाता है। जो इस महीने में किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराएगा, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, उसको आतिश दोज़ख से नजात दे देगा, यानी दोज़ख से आज़ादी मिल जाएगी, और उसको इस अमल का अज्र व सवाब रोज़ेदार के बराबर मिलेगा। यानी जिसने रोज़ा इफ्तार कराया है उसका सवाब उसे
ऐसा ही मिलेगा जो रोजेदार को मिलने वाला है। ना रोजेदार के सवाब में कोई कमी आएगी, ना इसके सवाब में कोई कमी आएगी, और खुद रोजेदार के अज्र में भी कोई कमी नहीं होगी। उसका सवाब उसे मिलेगा और इसका सवाब इसे मिलेगा। यानी ये जिस रोजेदार को इफ्तार करा रहा है, तो रोजेदार को जो सवाब मिल रहा है, इफ्तार कराने वाले को भी वही सवाब दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक के पास तो इतना सामान इफ्तार नहीं है कि वो किसी को पेट भर कर खाना खिलाए, उसे रोज़ा इफ्तार कराए, क्योंकि खस्ता हालत थी। तो सहाबा इकराम के इस अर्ज़ करने पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ये अजर व सवाब उस आदमी को भी अता फरमाएगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी और पानी के एक घूंट, या किसी रोज़ेदार को अगर वो एक खजूर भी अगर खिला दे तो अल्लाह पाक उसे भी वही सवाब अता फरमाएगा जो पेट भर के किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराने पर मिलता है। यानी आप किसी रोज़ेदार को पेट भर के खाना नहीं खिला सकते, आप किसी रोज़ेदार को शकम सैर होने तक आप नहीं खिला सकते, तो अगर कोई खस्ता हालत वाला है, अगर वो एक घूंट पानी भी पिला दे, या उसे दूध दे दे, या उसे अगर खजूर भी खिला दे, तो अल्लाह पाक बड़ा रहमान और रहीम, बड़ा गफ़ार है। वो अल्लाह पाक उसे वही सवाब अता फरमाएगा जो एक पेट भर के खिलाने वाले को सवाब दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिला दे, उसको अल्लाह तबारक व ताला मेरे हौज़ यानी हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा। सुभान अल्लाह। फिर उसे कभी प्यास न लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। यानी जो रोज़ेदार को पानी पिलाएगा, इफ्तार कराएगा, पेट भर के खाना खिलाएगा, मेरे आका फरमाते हैं हौज़े कौसर पर तो मेरे आका ही खड़े होंगे। अब पता ये चला कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस हाथों से उसे जामे कौसर पीना नसीब होगा, और उसे तब तक प्यास नहीं लगेगी जब तक कि वह जन्नत में दाखिल ना हो जाए। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने का पहला अशरा यानी पहला हिस्सा ये रहमत का है। पहला अशरा जो है वो 10 दिनों का ये रहमत का है, दरमियानी जो हिस्सा और अशरा है वो मगफिरत का है, और आखिरी जो अशरा, आखिरी जो हिस्सा है इस महीने का वो दोज़ख से नजात का महीना है, दोज़ख की आग से। जो शख्स इस महीने में अपने ग़ुलाम व खादिम के काम में तखफीफ करे, कमी कर दे, यहाँ पर वो लोग तवज्जो से सुनेगा कि जिनके अंडर और जिनके मातहत लोग काम करने वाले हैं, वर्कर हैं, उनके हाथ के नीचे जो नौकर काम करने वाले हैं, उनके लिए ये बात हो रही है कि जो शख्स इस महीने में अपने गुलाम और अपने खादिम, अपने नौकरों के काम में कमी करेगा, यानी उनसे काम इस महीने में कम लेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और दोज़ख से की आग से उसे नजात बख्शेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें हत्तल इम्कान रमज़ान मुबारक की क़द्र व मंजिलत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जितना मुमकिन हो सके उसमें हमें इबादत और रियाजत, तहज्जुद गुजारी और कुरान मुक़द्दस की तिलावत, नमाज पंजगाना के साथ साथ नमाज तरावीह की भी हमें मुकम्मल पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, तमाम उम्मत मुस्लिमा को भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।